आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन के बेनिफिट्स नहीं, वो तो आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन हम बात करेंगे कि हम डिसिप्लिन्ड रह क्यों नहीं पाते हैं? हमें डिसिप्लिन रहने के लिए क्या चीज़ करनी है? तो हम आज इन 2 टॉपिक्स को लेके चलेंगे। तो पहले टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि डिसिप्लिन हम रह क्यों नहीं पाते हैं। एक क्विक डबल चेक करना था कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर लिया है, इट्स फ्री। और ये सिग्नल देता है कि आपको फ्रेश लाइफ लर्निंग्स वैल्यूएबल लग रही हैं। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो पे। तो पहली चीज़ है, जैसे आपके लाइफ का फेज़ स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला इंस्टेंस, सबसे पहली लाइफ का फेज़ क्या है? आपका बर्थ। उस समय पे जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो हम रोते-रोते आते हैं लाइफ में। तो ऐसा क्यों है कि हम रोते-रोते आते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, वो ये है कि जब हम मदर के साथ थे, मदर के वूम्ब में थे, उस समय पे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। चाहे वो हमारा खाने का है, चाहे वो हमारे एक टेम्परेचर का है, चाहे वो एक प्रोटेक्शन ही क्यों बोल लो, तो वो सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। जैसे ही कनेक्शन कट हुआ, उसने रोना चालू कर दिया। और जब तक वो चीज़ें आप कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक वो बच्चा रोता ही रहेगा। जब तक आप उसको फीड नहीं करोगे, जब तक आप उसको रैप करके सही से उसको एक कंफर्ट नहीं दोगे, तब तक वो रोता रहेगा। तो यानी कि चाइल्ड को तो, बच्चे को तो किसी ने सिखाया नहीं था उस समय तक। यानी कि वो नेचर थी उसकी, कंफर्ट में रहना, एक प्लेजर सीक करना। तो वो सीखा सिखाया आया है पहले से, और वही हमने अननोइंगली उसी चीज़ को बढ़ा दिया है। तो हमारी नेचर है कि हम प्लेजर सीक करते हैं। लेकिन हमसे एक गलती हो जाती है, वो ये कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम प्लेजर सीक करने के चक्कर में हमारे पास अनइनवाइटेड पेन भी आता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसने सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर मिले हैं लाइफ में, कोई पेन मिला ही नहीं है। तो आप जब भी प्लेजर सीक करते हो तो पेन आपके साथ आना ही है। लेकिन वो पेन जो है वो अनइनवाइटेड है, आपने इनवाइट नहीं करा था उसको, राइट? तो जब अनइनवाइटेड पेन आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। आप कहते हो क्या कि अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं और ज़्यादा प्लेजर सीक करूँगा, और ज़्यादा मैं कंफर्ट में जाऊँगा, या फिर और ज़्यादा मैं प्लेजर की ओर भागूँगा, जिससे कि वो पेन कम हो जाए। अब आगे आप अपना लेवल बढ़ा देते हो, तो फिर आप नीचे, पेन के साथ नीचे आते हो। नेट ज़ीरो गेम है ये, साइकिल चलती रहती है ये। लाइफ़ की एक साइकिल है ये। इससे आप बच नहीं पाओगे। जब तक आप इसी साइकिल में दौड़ते रहोगे, जब तक आप प्लेजर सीक करते रहोगे। तो ये एक फाउंडेशनल लेवल है। तो आप डिसिप्लिन इसी वजह से नहीं रह पाते हो, क्योंकि आप एक प्लेजर सीकिंग ऑर्गेनिज्म बन के आए हो पहले से। वो नेचर ने उसी तरीके से बना के भेजा है हमें। तो जब भी आप लीडर्स को देखोगे, अचीवर्स को देखोगे, मॉन्क्स को देखोगे, सेंट्स को देखोगे, तो वो क्या करते हैं कि वो पेन की साइड ही जाते हैं। यानी कि वो इनवाइट करते हैं उस डायरेक्शन को, वो अगेंस्ट में जाते हैं नेचर की, कि वो अनइनवाइटेड पेन की बजाय इनवाइट करते हैं पेन को। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसी रास्ते पे जाता हूँ, मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल आई विल गो इन दैट डायरेक्शन। तो यानी कि वो इनवाइट करते हैं पेन को, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो यही है, वो एक इनवाइटेड पेन है। आपने अगर सुबह 5 बजे उठने का वादा किया है अपने से, तो वो एक इनवाइटेड पेन है। तो जब आप अनइनवाइटेड पेन से इनवाइटेड पेन की तरफ जाते हो, तो आप डिसिप्लिन हो जाते हो। उसमें बहुत जोर लगता है, क्योंकि आपकी नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। वहीं पे सारी चीजें अनलॉक होती हैं, वहीं पे प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। तो सेकंड चीज जो आपको करनी है, वो अपना मास्टर चूज करना है। यानी कि आपको ऐसा मास्टर चूज करना है जो आपके पेन को वाइजली चूज करा सके, है ना? तो आपको अभी क्या था, पहले क्या था कि आप प्लेजर सीक करते थे, अनइनवाइटेड पेन आ जाता था। नाउ यू हैव टू इनवाइट द पेन वाइजली। अब वो वाइजली का जो इंटेलेक्ट है, या फिर आप बोलना चाहिए कि वो एक बुद्धि है, नॉलेज है, या बोधि बोलें उसको, तो वो चीज़ जो है आपको कैसे समझ आएगी? क्योंकि आपको अगेंस्ट जाना है नेचर के। वो समझ आएगी आपको राइट मास्टर्स चूज करके। राइट मास्टर अगर किसी को इनिशिएट करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो स्क्रिप्चर्स यूज कर सकता है, अपनी जो स्क्रिप्चर्स होती हैं उनको पढ़ सकता है। इस सेंस में नहीं कि उसको पाप और पुण्य की बातें जाननी है, बट लाइफ की गाइडेंस कैसे चलनी है आगे, उसके लिए। एंड द सेकेंड थिंग विच आई रिकमेंड इज टू रीड बायोग्राफीज। जो जिन लोगों ने अचीव किया है ना लाइफ में, या फिर वो प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। तो दैट इज द सेकेंड थिंग विच आई वुड रिकमेंड टू चूज योर मास्टर।
और स्टूडेंट बन जाओ इस तरीके के कि जहाँ पे आप अपने पेन को वाइजली बार बार चूज करते रहो। तब आपकी एक नेचर ही बन जाएगी कि आपको फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट चलना आपने चालू कर दिया है जो पहले थी, और आपका डिसिप्लिन आपकी लाइफ में इनबिल्ट होना चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें करी हैं। पहली चीज़ कि हमारा जो प्लेजर सीकिंग नेचर है वो हमें डिसिप्लिन रहने से रोकता है, और सेकंड थिंग, हमें जितने भी हम अचीवर्स देखेंगे वो इस नेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो हमें उनमें से ही अपना एक मास्टर चूज करना पड़ेगा, एक या दो, या फिर आप स्क्रिप्चर्स चूज करोगे अपनी, जिससे कि आप उस वर्च्यू को, जो सबसे मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन रहना, उसको आप अपनी लाइफ में लेके आ पाओगे। एंड दिस इज़ माई जेन्युइन विश कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके डिसिप्लिन लेके आ जाओ, जिससे कि आपके जो बड़े बड़े गोल्स दिखते हैं, जो आप 31 दिसंबर को बनाते हो, वो आपके 1 फरवरी को ख़त्म ना हो, और आगे की लाइफ आपकी स्मूथ निकल जाए। सो विद दिस थॉट ऑन डिसिप्लिन, आई होप दिस वीडियो विल ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ विराज, signing off.